इस माशरे में किसी भी औरत की कामयाबी पर उसे मुबारकबाद मिलने से पहले एक चीज़ मिलती है, और वो है ताना। लड़की है ना, तरक्की तो करेगी, लड़की है, आगे तो जाएगी, कामयाबी तो होगी। लड़की जो है, रज़ा के जाने के बाद जब पहली बार मुझे वो ताना मिला ना, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म पे अंगारा रख दिया हो, और अंगारा रखने के बाद चीखने पे भी पाबंदी हो। बेटा, सबसे पहले अपनी अलमारी ठीक करना और रूम ठीक करना आना चाहिए। अब देखो, एक शर्ट निकाली है आपने और सारे कपड़े गिर गए। नानो, लेकिन मैं बहुत छोटी नहीं हूँ। हाँ, आप बहुत छोटी हो, लेकिन फिर आपको एहतियात भी तो करनी चाहिए। अगर आपको अपनी कबर्ड से कोई भी चीज चाहिए हो, या मामा से कहो या अपनी नानू से। चलो अब जल्दी से ये सारे कपड़े फोल्ड करने हैं हमने। जी नानो। नानो, मम्मा कब आएंगी? मम्मा आ गई। मम्मा। मम्मा, मैं और नानो मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर रहे थे। माय गॉड। जॉब का क्या बना? जॉब का ऐसा है कि मिल गई। सच? मुबारक। थैंक यू। अब तो मेरी मम्मा भी वर्किंग वूमन बन गई है। Yes, my love, yes. मैं चाहता हूँ एक अच्छी सी सिंपल सी लड़की हो जो घर बनाना जानती हो, एक मौका दे दोगी प्लीज? जो मुझसे जुड़ के रहे, रिश्तों की रिस्पेक्ट करे, ना कि मुझे एटीएम समझे। दौलत की खातिर वो कुछ भी कर सकती है, अपने फरेब से वो किसी को भी फंसा सकती है अपनी मोहब्बत में। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, ना ही कभी आपको धोखा दिया है। जिस शिद्दत से मैंने उसे चाहा था, उतनी ही शिद्दत से नफरत करता हूँ मैं उससे। मम्मा, जब बाबा को प्रमोशन मिलती थी या बोनस मिलता था, हम लोग बाहर खाना खाने जाते थे। अब भी जाएंगे? Of course, बाबा ने अपनी लाडली की आदतें जो खराब की हैं, अब उसको बरकरार तो रखना, हम चलेंगे। चलो जल्दी से काम खत्म करो। अरे भाई वाह, सारा वार्डरोब फिक्स हो रहा है। लो रख के आओ। मैंने कहा यहाँ आने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है बेटा, वैसे जरा हाथ खींच के खर्चा करो, देखना भी कितना दिल आ जाएगा। रज़ा की फेवरेट जगह थी ये, अक्सर आते थे। हादिया को देखें कितनी खुश है, बस नहीं मुस्कुराहट देके आ जाती है। अल्लाह और देगा इंशाल्लाह। मैं कमिंग सर। आइए, बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। नाजिया बता रही थी कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं। सर कोशिश करती हूँ कि अच्छा लिखूं। लेकिन आप जानती हैं ना, यहाँ बच्चों की स्टोरीज नहीं लिखी जाती, सीरियस काम होता है। आई नो सर। ये आपका पहला इम्तिहान है। ये हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट का स्क्रिप्ट है, आप इसको स्टडी करें, फिर इस पे हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है सर। उस डिस्कशन में पता चलेगा कि आपको कहानी की कितनी समझ। राइट सर। मैं ले जाऊँ? जी, एक मिनट। जी, मिस मलिका आ रही हैं, जो कंटेंट डिपार्टमेंट में ले जाएं। जमाल साहब से कहें कि इनके लिए बैठने का इंतजाम करें।
ओके, क्या आप जा सकते हैं? सर जामिन साहब ने भेजा है कि कंटेंट डिपार्टमेंट की नई हायरिंग है। पुराने लोगों को बेइज्जत करते रहते हैं और नए लोग लाते जाते हैं। वाह, चलें अभी आप यहाँ बैठे, मैं आपके बैठने का कोई अरेंजमेंट करता हूँ। कितने सोहने सोहने सपने, कितने सोहने सोहने सपने, मन ही मन में लेके अपने। तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं, तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं, दिल तेरा हो गया सोनाई, ओ हर जाई दामन में क्यों आग लगाई, ओ हमरा क्यों इस सफर में है तन्हाई। मधानियाँ जी मलिका, देख लिया आपने स्क्रिप्ट? जी सर, देख लिया। कैसा लगा? सर सच बोलना है या फिर झूठी तारीफ करनी है? मेरे साथ हमेशा अपने सच बोलना, क्योंकि कर्टसी में बोला गया झूठ बहुत नुकसान देता है। सर फिर तो सच ये है कि ये एक निहायत ही बोरिंग स्क्रिप्ट है। मुझे एक सेकंड के लिए भी इसमें फोकस नहीं मिला रहा है इस पर। मैंने बार बार कोशिश की है, मैं पढ़ रही थी, लेकिन इमोशंस, इवेंट्स, इवन कैरेक्टर्स, मैं कनेक्ट नहीं कर पाई उनके साथ। क्या आप जानती हैं कि ये स्क्रिप्ट इंडस्ट्री के सबसे महंगे राइटर्स में से एक ने लिखा है, और जिन्होंने लिखवाया है वो भी एक बहुत काबिल इंसान है। सर मुझे तो इसमें नोट नज़र नहीं आया। ओके, अब मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? श्योर। जब आपके पास स्क्रिप्ट आता है तो आप खुद पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ता हूँ। फिर आपने कैसे ये प्रूव कर लिया? 15 एपिसोड्स भी लिखवा लिए। सच में मैं कहानी ढूंढती रही हूँ, मुझे एक सेकंड के लिए नहीं मिली। मुझे नहीं समझ आई कि क्या है ये। अब मैं अगर एज अ व्यूअर बात करूँ, मैं ये ड्रामा अगर देख रही हूँ तो मैं एक सीन के बाद चैनल चेंज कर दूँ। निहायत बोरिंग। आपकी जजमेंट बिल्कुल ठीक है। मैं खुद भी यही समझता हूँ, बल्कि न सिर्फ मैं, मेरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पूरी टीम का यही ख्याल है कि ये एक बोरिंग स्क्रिप्ट है। अब मुझे लगता है हम स्क्रिप्ट को इस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर कहानी हम हीरोइन की एंट्री जहाँ होती है, जहाँ दिखाया कि वो बहुत खुश है,
वाइब्रेंट है, शी इज़ हैप्पी एंड और जहाँ उसको भागते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए दिखाएं, वहाँ से अगर हम कहानी को शुरू करें तो कहानी में थोड़ी जान आ सकती है, तो ऑडियंस को शायद पसंद आए। आप एक काम करें, यस सर। आप ये वाली एपिसोड लिख के लेके आए। अगर मुझे पसंद आ गई तो मैं कंटेंट राइटर के साथ साथ आपका को स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे भी नाम दे दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। अब आप लोग जा सकते हैं। मैं प्लीज प्लीज साथ ले जाएं। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप मायूस ना हो। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। ओ, मेरी डायरी। लड़की देखी नहीं और हम गलत। कल की लड़की को मुझ पे इंपॉर्टेंस दे रहा है। भाई सीधी सी बात करो ना, लड़की के सामने अपना इमेज बना रहे हो। लड़की देखी नहीं और गए। किसी औरत से ये कहना कि वो औरत है इसलिए तरक्की कर रही है, ये कहना तो बहुत आसान है। मगर आपने कभी सोचा है कि जब एक औरत अपने घर से निकलकर ऑफिस तक आती है तो उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मगर आप क्यों सोचेंगे? क्योंकि आपने तो कभी किसी मुश्किल का सामना किया नहीं है। मेरे कहने पे ना आप अपने घर की औरत से पूछिएगा कि जब वो घर से बाहर जाती है तो कैसे कैसे लोगों के मुंह लगना पड़ता है। मलिका, इज एवरीथिंग ऑलराइट? आप रो क्यों रही हैं? I'm fine. तुम्हें मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए थी मेरे को। तो किससे कॉल करती रजा? किसी को भी नहीं, खुद हैंडल करती। रजा, इतने आदमी थे सड़क पर। इतने आदमी तो क्या हुआ, तुम एक समझदार खातून हो, हैंडल कर सकती हो। आज तो मैं आ गया, कल मैं नहीं हूँगा तो क्या करोगी? जमाल, तुम्हें ये बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? एक बेवा है वो, और मेरे कैरेक्टर में तुमने ऐसा क्या देख लिया कि इतना कुछ बोल दिया? सर सॉरी सर, वो शट अप! मेरे एहसानों का ये बदला दिया है तुमने। एक आम से एम्प्लॉई आए थे तुम इस ऑफिस में, आज इतनी बड़ी सीट पे बैठे हो। अगर मैं तुम्हें पहला चांस ना देता तो आज तुम यहाँ पे होते। सर मुझे आप स्क्रिप्ट दें, ट्रस्ट करें, मैं उसको ठीक कर लूंगा।
एक अरसे के बाद इतना अच्छा टैलेंट मिला था हमें, और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो हमने जाया कर दिया। सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। बस जमाल, अपना ज़र्फ बड़ा करो ताकि तुम बड़े आदमी बन सको। सर आप फिक्र न करें, मुझे मौका दे, मैं उससे माफी कहें तो माफी मांग लेता हूँ। शाबाश, तुम जाओ यहां से, मैं खुद देख लूंगा क्या करना है। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी जल्दी ऑफिस है? क्या बात है, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? जॉब छोड़ दी है मैंने। क्यों? अभी तो 2 दिन ही हुए थे जॉब स्टार्ट किए हुए। हमें इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। ये जमाल और इसकी सोच, क्यों लगता है इन मर्दों को कि अगर कोई औरत मेहनत करके आगे जा रही है तो ज़रूर कोई गलत काम कर रही है। मैं नहीं इस तरह के माहौल में काम कर सकती। कोई बात नहीं बेटा, तुमने नौकरी छोड़ दी, बहुत अच्छा किया। और खाली औरत की बात नहीं है, अगर अब किसी भी फर्द की इज्जत ना की जाए तो उसे उस जगह पे काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह कोई आसान वसीला बनाएगा तुम्हारे लिए। अच्छा, अब तुम परेशान ना हो, मैं पानी लेकर आती हूँ, फिर रात में दोनों पे खाना खाते हैं, ठीक है? मम्मा, आज आप जल्दी आ गई। जी मेरी जान। मम्मा आज हाफ डे था। मम्मा आपको फोन रिंग हो रहा है, उठाए ना। आप जाके पढ़े, मैं उठाती हूँ। ओके मम्मा। ठीक है कि तुमने फैसला कर लिया नहीं जाने का, लेकिन बात तो कर लो। नाजिया का भाई है। तुम्हें मुझे कोई बात नहीं करनी। जब काम ही करना है तो बात करने का क्या फ़ायदा। हाँ बताएं, मामू से बात हुई? कब आ रहे हो? पूछा था मैंने उनसे, तो उन्होंने कहा उसी दिन फ़ोन करूंगा जिस दिन निकलूंगा। आज फ़ोन किया तो उठाया ही नहीं। अनि बेटा, तुम्हें गेती को बता देना चाहिए था कि हम आ रहे हैं। अभी भी उसका फ़ोन आ रहा था, मैंने सुना नहीं। अच्छा किया नहीं सुना। ऐसे अचानक जाएंगे ना हम लोग तो पप्पू बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं अनी बेटा, तुम्हारे वो बिल्कुल ठीक कह रहे, तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था। मम्मी ये तो मुझे समझ नहीं आता कि मलिका बेचारी इतना कुछ करती कैसे है। उनके घर में कोई मर्द नहीं है। अगर हम उनको इतला दे देते ना तो बेचारी तैयारियों में लग जाती। ये बात मुझे मुनासिब नहीं लगी। हाँ ठीक कह रहे हो, बेवगी और वो भी इस जवानी में बहुत मुश्किल है। साविन भाई, ये ज़्यादती है। ये कोई तरीका नहीं है कि कोई भी मलिका की इज्जत की धज्जियां पे घेर दे। हर कोई इज्जत डिजर्व करता है। मुझे भी बहुत दुख है। मलिका का पहला दिन था मेरे ऑफिस में और उसको ये सब सुनने को मिला। बहुत तकलीफें देखी हैं उसने। पहले रज़ा ने उसे जॉब नहीं करने दी और अब देखें वक्त उसे कहाँ ले आया है। बहुत मान से भेजा था मैंने उसको आपके पास भाई। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है कि हम दोनों जाके उसे मना के ले आए। फिर किस मुंह से जाएंगे वहाँ? देखो नज़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो जब पहले दिन आई थी तो बहुत हाई स्पिरिटेड थी,
मैं नहीं चाहता कि पहले ही कदम पे वो इतना घबरा जाए और हार मान ले, और उस हार की वजह मैं बनूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं खुद चल के उसके पास जाऊं और उसे अपोलोजाइज करूं, और हम दोनों कोशिश करें कि उसको मना के वापस ले आएं। मामू मानी, आप आने से पहले बताते तो सही, मैं कुछ अरेंज करती। भाई हमने सोचा उम्र से आकर अपनी बेटी को सरप्राइज देंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। भाईजान अगर बताते ना तो हम लोग भी एयरपोर्ट आते आप लोगों को लेने। बस ये सब प्लान तुम्हारे भतीजे का था। सारे फजूल प्लान्स इसी के होते हैं। भाई और भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। सच में मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह से अल्लाह का घर भी देख लिया। मैं तो बस उठते बैठते ना अन्नी को दुआएं देती हूँ कि इस उम्र में उसने हमें अल्लाह का घर दिखा दिया। ये तो है। मैं तो अन्नी के लिए खास दुआ करती हूँ और इसकी शादी हो जाए। बस आप मुमानी जल्दी जल्दी तैयारी करें इसकी शादी। मिलके करते। आई एम रियली सॉरी मलिका, लेकिन अगर आप मुझे उसी वक्त बता देती तो ये छोटा सा मसला मैं वहीं हल कर देता। सर आपके लिए ये छोटा सा मसला है। आई सिंसियरली अपोलोजाइज, और मैं वादा करता हूं कि आइंदा आपको ऐसी किसी भी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर आप मेरे घर चल के आए हैं, मैं आपकी माज़रत भी कबूल करती हूँ, एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। पर अगर आप मुझसे पूछे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ये जॉब नहीं करना चाहती। अच्छा मलिका, छोड़ो सारी बातें, तुम घर चक्कर लगाओ ना किसी दिन। शुजा भी हादिया का बहुत पूछते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा मलिका, काम करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन इन माई 25 years ऑफ मीडिया प्रोडक्शन एक्सपीरियंस, जो स्पार्क और पोटेंशियल मैं आप में देख रहा हूं, ये बहुत कम लोगों में होता है। आई वुड सजेस्ट यू शुड गिव इट अ कपल ऑफ ईयर्स, और आप देखेंगी कि आप कितना तरक्की करती हैं। बाकी आपकी मर्जी। मैं तो कहूँगी मलिका, सोचना ज़रूर। मुश्किल वक्त में लोग जमा तो हो जाते हैं, लेकिन साथ कोई कोई खड़ा होता है। इस वक्त में सिर्फ अपने बारे में सोचो। मैं नहीं चाहती कल को तुम्हें पछतावा हो। तुम काम करो और अपना करियर बनाओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा देखो, किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपके कॉलीग्स आपसे जेलस हो सकते हैं, और हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से अगर लड़की है वो जो अच्छा काम करती है तो बहुत आसान होता है उसके बारे में कुछ भी कह देना, उसके किरदार के बारे में। तुम्हें कोई मजबूरी नहीं है काम करने की, मैं हूं ना। क्यों तुम नौकरी करना चाहती हो? फिर भी मैं समझता हूं कि तुम एक समझदार लड़की हो, ये फैसला तुम कर सकती हो खुद कि तुम इसका मुकाबला करोगी या बहरहाल इसे अपनी मजबूरी ना समझो प्लीज। मलिका, मुझे पता था तुम्हें कॉफी की तलब हो रही होगी। कुछ मिला? क्या तलाश कर रही थी आसमान में? देख रही थी शायद कहीं रज़ा नज़र आ जाए, और मुझे देख के बोले, परेशान ना हो, मैं हूँ तुम्हारे आसपास। जो लोग चले जाते हैं वो लौट के वापस नहीं आते। सही कह रहे हो, जाने वाले कभी लौट कर वापस नहीं आते, बल्कि खराज छोड़ जाते हैं।
रजा को बहुत याद करते हो? जब जब घर आती हूँ नजर उन्हें तलाश करती है। पता है नहीं, शादी के बाद रजा हर चीज में अपनी पसंद शामिल करते थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो इंतजार रहता है कि कब उनका फोन आएगा। मुझे फोन करके कहेंगे, कहाँ हूँ मलिका, मैं कब से तुम्हारा घर में इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ा सब्र रखो, कोई और बात करते हैं, तुम्हारी बात करते हैं। लिख रही हो, लिखना छोड़ दिया? नहीं, एक कहानी लिखी है लेकिन तुम्हें नहीं सुनाऊंगी क्योंकि वो मेरी और रजा की कहानी है। तुम बताओ, मामू बता रहे थे कि तुम वापस जा रहे थे। सोई नहीं आप अभी तक? इस उम्र में नींद कम ही साथ देती है। क्या सोचा वापस जाने का? नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं मान रहा। बहुत शर्मिंदा था, माफी भी मांगी है। कौन सा बॉस आके माफी मांगता? देख लो, यहाँ नहीं तो कहीं और नौकरी ढूंढोगे। जरूरत है तुम्हारी। शहूद से भी मदद नहीं मांगना चाहती तुम? बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, लेकिन इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज भी तो नहीं कर सकती ना। आज इससे बात की, कल को कोई और करेगा। अल्लाह ना करे, ऐसा क्यों कह रही हो? वो अन्नी क्या कह रहा था? बेफिक्र है, इस बेवा से कोई शादी नहीं करने वाला। मैंने इसलिए तो नहीं पूछा। बेटी हूँ मैं आपकी, इतना तो जानती हूँ। मैं भी क्या करूं? जिस सफर से तुम गुजर रही हो वो सफर मैं करके आई हूं। लोग इल्जाम पहले देते हैं, सवाल बाद में पूछते हैं। बस अपनी तरबियत पे शक ना करें आप। आपकी बेटी कुछ ऐसा नहीं करेगी। हाँ, जाके सो जाए। जीती रहो। कुछ चाहिए? थैंक यू। जीती रहो। क्या आज भी टैक्सी में जाओगी?
चले बाहर चले। हाँ बताओ क्या हुआ है? मम्मा मैंने नहीं स्कूल जाना। क्यों नहीं जान? लड़ाई हुई है किसी के साथ? सब मेरे दो तीन दिन रोज होते हैं। वो बात नहीं, छोटी छोटी बातों पे मसले हो जाते हैं। रिलैक्स। नहीं स्कूल जाना। चुप चुप चुप। सब मुझे कहते हैं मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। नहीं, किसी के कहने से हम पूरे तो नहीं हो जाते। You're the best. स्कूल जाना। अच्छा अब बताओ क्या हुआ आपको? स्कूल में किसी ने कुछ कहा है? वरना मैं आपके कल स्कूल जाऊंगी, आपकी टीचर से खुद बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि मेरी गुड़िया को क्यों रुलाया आपने। मम्मा टीचर ने नहीं रुलाया, अलियान ने रुलाया। ये अलियान कौन है? आपका क्लास फेलो है? मम्मा अब हम लोग कभी जीप नहीं ले सकेंगे। वही जीप जब पापा थे तो फिर हमारे पास थी। क्यों चाहिए मेरी हादिया को बड़ी गाड़ी? मम्मा आज क्लास में सब बता रहे थे कि उनके पास कौन सी गाड़ी है, तो मैंने बताया कि अभी तो हमारे पास कोई सी गाड़ी नहीं है, लेकिन जब पापा थे तो हमारे पास जीप और एक दूसरी गाड़ी थी। तो अलियान ने मुझे कहा कि मैं झूठी हूँ। मैंने कहा मैं झूठी नहीं हूँ। मैंने कहा कि हम फिर से जीप लेंगे। और फिर अलियान ने कहा अब तो तुम्हारे बाबा है नहीं, तो अब तुम जीप कैसे लोगे? और सब मुझ पर हंसने लग गए। मम्मा उन सब ने मेरा मजाक उड़ाया। कोई किसी का मजाक ऐसे नहीं उड़ा सकता, ये बहुत फजूल बात है। आपने अलियान की इस बात को दिल पे नहीं लेना। मम्मा लेकिन अलियान सही बोल रहा था, हमारे पास कोई अच्छी गाड़ी नहीं है। मम्मा हम कब अच्छी गाड़ी लेंगे? हम आपसे प्रॉमिस करते हैं वो बहुत जल्द हादिया को अपनी गाड़ी लेके देंगे। सच्ची? अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी है। ओके। You're a good girl. कैसे झटपट मेरा भाई चला गया। And I couldn't do anything. आप जो कर सकते थे आपने किया, बस उसकी जिंदगी इतनी लिखी हुई थी। इंसान के बस में क्या है? खाना खाए ना ठंडा और तुमने चक्कर लगाया मलिका के पास? नहीं, वक्त ही नहीं मिला। मैं कोशिश करूंगी, लगाऊंगी चक्कर। नहीं लगाया करो, बार बार जाया करो, वक्त निकालो प्लीज। आप ही चले ना मेरे साथ, दोनों हुआ था। ठीक है, मैं वीकेंड पर प्लान बनाते हैं। वैसे भी हादिया से मिले हुए कई अर्सा हो गया। मुझे बता दीजिएगा, मैं मलिका को जाने से पहले कॉल कर दूंगी। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम चली जाना, वो आना, मेरा वेट नहीं करना। तुम्हें पता है मेरी अचानक मीटिंग निकल आती है। ठीक है।